ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी मेष में 16 अगस्त को आने वाले हैं। हालांकि अभी मीन को पूरी तरह से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 16 अगस्त को जब मीन राशि में जाएंगे तो 10 सितंबर को फिर वक्री हो जाएंगे। लगभग 1 महीने के अंतराल पे, 1 महीने के कम समय में ही 10 सितंबर को फिर से वक्री होंगे और वक्री अवस्था में होते हुए कुछ समय तक अभी रहेंगे और 4 अक्टूबर को मीन में चले जाएंगे। फिर मीन में 14 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद फिर मार्गी होंगे और 24 दिसंबर को फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और फाइनली 22 फरवरी को मेष से वृषभ में जाएंगे। तो अगर अगला 6 महीने अभी देखा जाए और जब से मीन में आए हुए हैं तो कुल मिलाकर फिलहाल अभी लगभग 6 महीने मेष से मीन और मीन से मेष में होना है मार्गी वक्री होते हुए, तो थोड़ी सी अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करेंगे। फिलहाल जो मैं प्रभाव बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ इनके मार्गी अवस्था की, मेष राशि में प्रवेश की जो 16 अगस्त से हो रहा है। क्या इनका पड़ेगा प्रभाव विभिन्न राशियों पर और विशेष करके मेष राशि पर और बाकी अन्य राशियों पर। दृष्टि का भी मैंने ध्यान रखा है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है वो जहाँ होते हैं उस पर प्रभाव डालते हैं। फिर उनकी दृष्टि जाती है अपने से चौथे भाव में, यानी कर्क राशि पर जाएगी चतुर्थ भाव में। वहाँ से तुला राशि पर जाएगी सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि स्वराशि वृश्चिक पर जाएगी। तो अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव होंगे, ये उनके अनुसार किस प्रकार का परिणाम देंगे उस पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि को नामाक्षर को, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि लग्न राशि को आधार माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। मुझसे जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से परामर्श ले सकते हैं। मंगल जो है वो मेष राशि इनकी अपनी राशि है, तो एक तो मंगल ही जोश, ऊर्जा, उत्साह, साहस के कारक हैं। फिर मेष राशि का जो चिन्ह है उसका प्रभाव, तो एक प्रकार का दृढ़ता, हठ, जुनून, स्थिरता, यानी किसी काम में मंगल से प्रभावित जो लोग होंगे वो सामान्यतः कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे आजीवन किसी एक काम में ही लगे रहते हैं और बहुत उपलब्धियां हासिल करते हैं, जल्दी बदलते नहीं। इसीलिए मंगल को जो स्थिरासन कहा गया है, स्थिरता देने वाले प्लैनेट, अगर ठीक स्थिति में हों तो मेष में जो आएंगे उसमें जो है वो स्वाभाविक रूप से तमाम चीज़ें बढ़ेंगी, उत्साह बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ता है, हठ भी बढ़ता है, भूमि इत्यादि के भी कारक हो जाते हैं, रक्षा करने की भावना होती है। मंगल अगर शुभ हो और अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति, चूँकि ऊर्जा और जोश और पावर और ताकत तो रहती है, तो वो उसका प्रयोग दूसरों की रक्षा में करता है, विनाश में नहीं करेगा। अगर बृहस्पति अच्छा हुआ तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो है वो मंगल प्रभाव देंगे। तकनीक के भी कारक अक्सर देखा गया है कि जो लोग यांत्रिकी में हैं उनका मंगल बेहतर होता है, कहीं पंचम दशम या लग्न से प्रभावित होता है, करता है वहाँ पर। तो इस प्रकार का प्रभाव मंगल देता है। अब मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव होगा एक एक करके देखते हैं। मेष राशि के ऊपर जो है इनकी खुद की राशि है। यहाँ पर आएंगे तो चतुर्थ दृष्टि डालेंगे कर्क राशि में सप्तम भाव पर और अष्टम में दृष्टि जाएगी, तो निश्चित ही उत्साह बढ़ेगा, जोश बहुत अधिक बढ़ेगा, क्योंकि अपनी राशि में अपने लग्न में ही आएंगे। लेकिन क्रोध की भी अधिकता रहेगी, बहुत किसी चीज़ों में कई बार जिद भी ठान सकते हैं, एकदम अड़ जाएंगे किसी चीज़ पर, तो ये थोड़ी सी कभी कभी नकारात्मकता की हद तक ले जाता है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी, ख्याति बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। जो लोग योग्य हैं उनको कुछ या ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं जो प्रभावशाली स्थान है, उनको बड़ी पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, उनको बड़ी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। नीच दृष्टि जाती है 4th हाउस में, तो लग्न का मंगल अक्सर पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ कष्ट भी उत्पन्न करता है और इसका कारण व्यक्तिगत व्यस्तता, बाहरी कार्यों में अधिक व्यस्तता और थोड़ा आक्रोश और क्रोध की अधिकता जो है वो पारिवारिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। जीवन साथी के प्रति जो दृष्टि है सप्तम भाव पर, वो शुक्र के प्रति होती है, ज़बरदस्त आकर्षण होता है, बहुत प्रेम और आकर्षण और प्रेम का प्रदर्शन जो है वो अपने वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में और बढ़ जाता है। उत्साहित भी रहेंगे अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, अपने जीवन साथी को लेकर के, और कोई बात कहनी होगी तो बड़ी स्पष्टता से उसको व्यक्त कर देंगे, मन में नहीं रखेंगे। तो प्रेम का प्रदर्शन भी करता है ये मंगल, आकर्षण भी उत्पन्न करता है और एक तरह से देखा जाए तो उत्साह बनाए रखता है संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में। भूमि इत्यादि के काम के लिए यह शुभ है मंगल।
और चेहरे पर चोट चपेट दे सकता है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वृषभ वालों की बात किया जाए तो आपके द्वादश भाव में मंगल आ रहे हैं अपनी राशि में, तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी को लेकर के कष्ट या विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहाँ पर ठीक नहीं है। करीबी लोगों से भी वाद विवाद यह करा सकता है, उत्पन्न हो सकता है। शत्रुओं से बलपूर्वक जो है आप विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उनको परास्त करने का। कई बार होता है हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कई बार पैसे का प्रयोग करते हैं, कई बार हट जाते हैं, लेकिन मंगल की जो दृष्टि है वो बलपूर्वक, हठपूर्वक, जिद से, मतलब तोड़ दूंगा, दिखा दूंगा, इस तरह की भावना उत्पन्न होती है। तो उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न यह करेंगे। शोधपूर्ण जो रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में जो लोग हैं, उस तरह के काम में, या जो लोग नहीं भी हैं उनको भी खोज और शोधपूर्ण कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी। प्रेम संबंधों के ऊपर या जीवन साथी के ऊपर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साझेदारी का कोई काम कर रहा है तो उसमें यह मंगल हानि का योग बनाएगा। मिथुन वालों की यदि मैं बात किया जाए तो यह आपके लिए आय स्थान पर आ रहे हैं, 11th हाउस में आएंगे। आय में वृद्धि भी होगी, इनकम आपकी इंक्रीज करेगी, और इनकम और बढ़े उसको लेकर के आपकी इच्छा शक्ति, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा ये भी बढ़ेगी। और लेकिन बचत नहीं कर पाएंगे, बचत के मामले में कठिनाई उत्पन्न होगा, वहाँ उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। संतान के लिए भी यह मंगल चिंता का कारक बनेंगे, संतान संबंधी कोई न कोई कठिनाई या चिंता उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोलकर, सीधा बोल करके आप अपनी हानि करा सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। ऐसा नहीं हो कि आप सीधा सीधा बोल करके अपना कुछ तात्कालिक नुकसान करा बैठें। शत्रुओं में वृद्धि होगी, और इस समय शत्रु जो होंगे वो प्रभावशाली होंगे, क्योंकि बुध से वैसे भी मंगल की शत्रुता है, और शत्रु भाव में इनके खुद की अपनी राशि पर दृष्टि होगी, तो इस समय जो शत्रु होंगे बड़े प्रभावशाली होंगे। कई लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कि शत्रुओं का नाश नहीं होगा। नहीं भाई, शत्रु का कारक ही है, लग्न से शत्रुता रखता है, तो प्रभावशाली शत्रु देगा आपको। तो विवाद से बचना चाहिए, और जो है उसको बुद्धि बल से निपटाएं, आप उसमें वाद विवाद में पड़ने से बचें शत्रुओं के साथ। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो कर्क वालों के लिए दसम भाव में मंगल आ रहे हैं, तो दसम भाव में आने के कारण बड़ा प्रभावशाली परिणाम देंगे। शुभता होगा, इस मंगल में बहुत शुभता होगी, कार्य, व्यापार और कैरियर और सामाजिक जीवन को लेकर के। लग्न पर भी दृष्टि जाएगी मंगल की, नीच जिथ्री, और शनि भी देख रहे हैं, तो चोट चपेट, घटना दुर्घटना और सेहत को लेकर के बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। संतान प्राप्ति के लिए यह मंगल जो है अपनी राशि को देखेंगे, और पंचम भाव के स्वामी भी हैं और लग्न के परम मित्र हैं चंद्रमा के, तो संतान के दृष्टिकोण से बड़ा सौभाग्यशाली समय होगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं इस समय प्रयास भी कर सकते हैं, और संतान से संबंधित कोई शुभता या मन प्रसन्नता, संतान को लेकर के सुख की स्थिति बनेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग हैं वो उनके लिए उन्नति का मार्ग खुलेगा, वो आगे बढ़ेंगे, और पदोन्नति भी उत्पन्न होगी। यदि जो मंगल की दशा अंतर्दशा हुई तो प्रमोशन इत्यादि का बहुत अच्छा योग बनाएंगे, या प्रमोशन दे भी सकते हैं आपको। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो मंगल आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। ऊपर से अभी 1 महीने 16 से ही सूर्य जो है वो सिंह राशि में भी जा रहे हैं, तो लग्नेश लग्न में रविकृत राजयोग, इधर मंगल भी बैठेंगे अपने उस पर आएंगे, तो एक प्रकार का जबरदस्त परिश्रम और भाग्य का योग आपके साथ बन रहा है। अगर देखूं तो एक बड़ा अच्छा दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि मंगल मेष का भी और सूर्य जो है वो दो प्रभावशाली ग्रह अपनी सर्वोच्च स्थिति में उत्पन्न आ जाएं, तो ये एक बड़ा अच्छा एक राजयोग आपके लिए बनेगा। और भाग्य और कर्म के बल पर वृद्धि लगभग निश्चित है इस समय आपकी। सामाजिक कार्य, राजनीति क्षेत्र, बड़े प्रशासनिक पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी और कुछ अच्छा और शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है इस समय। एक अच्छा उनके लिए गोल्डन पीरियड ये कहा जा सकता है, और अगर उसमें कहीं सूर्य मंगल का कोई दशा अंतर्दशा टकरा गई फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन यह मित्रों से मनमुटाव उत्पन्न करेंगे, कई लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। कई लोग अकारण आपसे ईर्ष्या उत्पन्न करेंगे जो है। और देखा जाए तो यह समय भूमि, भवन, वाहन इत्यादि को खरीदने के लिए शुभता देने वाला है। तो कुल मिलाकर यह शुभ बहुत अधिक रहने वाला है। केवल ईर्ष्या, जलन करने वाले लोगों की और आपका बुरा चाहें ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने वाली है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए मंगल जो है वो अष्टम में आ रहे हैं। अष्टम में मंगल कन्या वालों के लिए वैसे भी मार्केस भी हो जाते हैं, तो कष्ट देंगे आपको। प्रभाव, जब भी कोई ग्रह लग्न का शत्रु हो और अपने स्थान पर आ जाए तो कष्ट बढ़ा देगा। तो सर्जरी इत्यादि का योग बहुत से लोगों के लिए बन सकता है। शारीरिक कष्ट कुछ न कुछ ये उत्पन्न करेंगे इन 6 महीनों में। अभी तो मैं 16 अगस्त की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मीन मेष का प्रभाव फरवरी तक रहने वाला है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सेहत को लेकर के अस्थिर समय यह उत्पन्न करेंगे। पराक्रम बहुत अधिक बढ़ेगा, लेकिन
डायरेक्शन में होगा थोड़ा, तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने की, हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति हो सकती है। और करीबी लोगों के साथ विवाद भी कराएगा और एग्रेशन भी बढ़ाएगा आपका, तो थोड़ा सा संभल करके रहना है, मन को ठंडा रखना है, बुद्ध के प्रभाव को बढ़ाना है ताकि मन शांत रहे। भगवान गणेश जी की पूजा करते रहिए ताकि भटकाव ना उत्पन्न हो। संबंधों को लेकर भी भटकाव उत्पन्न पड़े, यानी अपने रिश्ते के प्रति बहुत वफादार नहीं रहेंगे। रिश्ता का मतलब सीधा मेरा प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन से है, अन्यत्र विचार जाएगा। दूसरी तरफ जो है पुरुष हैं तो अन्य पुरुष या अन्य महिला की तरफ आकर्षण उत्पन्न करेगा। आय में कुछ कमी महसूस होगी और वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ क्लेश उत्पन्न यह करा सकता है। कुल मिलाकर मंगल यहाँ पर शुभ प्रभाव आपको नहीं देंगे। दशा अंतर्दशा हो तो मंगल की पूजा, अनुष्ठान, हनुमान जी की पूजा और गणेश जी की पूजा अवश्य करें। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए देखता हूँ तो सप्तम भाव में जो है आपके आएंगे और लग्न को सीधा देखेंगे, दूसरे भाव अपनी राशि में देखेंगे, तो दूसरों की मदद बहुत करेंगे। दूसरों की मदद करने की इच्छा आपके अंदर जो है वो बलशाली होगी। जीवन साथी के प्रति, जीवन साथी का आकर्षण आपके प्रति बहुत बढ़ा रहेगा। तो प्रेम अगर आपका जीवन साथी के प्रति बढ़े या जीवन साथी का आपके प्रति बढ़े, कुल मिलाकर के क्या होता है कि प्रेम संबंध बेहतर होते हैं, आकर्षण बेहतर होता है, उत्साह अधिक रहता है और भौतिक चीज़ों को लेकर के आपकी इच्छाएँ और बढ़ेंगी। उसमें कामुकता भी बहुत बढ़ेगी, काम जो है वासना जो है वो बहुत अधिक, आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होगी। व्यापार वृद्धि के लिए अगर मैं देखूं तो यह काफ़ी अनुकूल समय है। अपने कार्य व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो खूब बढ़िया समय, उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होगी अपने कार्यस्थल पर। जो लोग जो है हाई ब्लड प्रेशर के, उच्च रक्तचाप की जो जिनको समस्या है, उनको चाहिए कि थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखें और तनाव ना लें किसी प्रकार का, क्योंकि इसको यह बढ़ा देगा। विवाह इत्यादि की बात करना चाहते हैं या फिक्स करना चाहते हैं तो इसके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। वृश्चिक वालों के लिए देखूं तो यहाँ पर इनकी जो स्थिति होगी वह छठे भाव में आपके आ रहे हैं। छठे भाव में आने से लग्न पर इनकी दृष्टि होगी, इसलिए उत्साह और आत्मबल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। जन्म के समय मंगल कैसा है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर जन्म के समय मंगल शुभ है तो यह मंगल यहाँ का शुभ प्रभाव तो उतना नहीं देगा, लेकिन निगेटिव नहीं देगा। लेकिन अगर जन्म के समय मंगल नकारात्मक है तो थोड़ा यह मंगल यहाँ से आपको निगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है, क्योंकि छठे भाव को यह ज़्यादा प्रभावित करेगा। एक से अधिक संबंध होने या की संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है ऐसे में, मतलब व्यक्ति जो है वो रिश्तों को लेकर के बिल्कुल वफादार नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं इधर उधर आकर्षण जो है वो हो सकता है। करीबी लोगों से वाद विवाद और पारिवारिक विवाद बढ़ने की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है। खर्च को नियंत्रित करना इस समय कठिन होगा, खर्च बहुत अधिक होगा। यह मंगल जो है थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देगा। भौतिक सुख सुविधाएं, इधर उधर रुझान, अन्यत्र भोग विलासिता पर जो है आपका धन खर्च होने की संभावना बनाएगा। सकारात्मक अगर मैं देखूं इस मंगल के प्रभाव को तो यह केवल विवाद इत्यादि के मामले में देगा, क्योंकि लग्न भी मंगल की है, शत्रु भाव में है, तो किसी से वाद विवाद होगा तो वहां पर आप जीत जाएंगे लड़ झगड़ करके, तो विवाद के मामले में यह अच्छा है। अन्यथा कोई बहुत और उत्साह और आत्मबल को बढ़ाने के लिए अच्छा है, अन्यथा यह बहुत मंगल शुभ प्रभाव नहीं देगा, बल्कि कार्यों के लिए थोड़ा बहुत अवरोध उत्पन्न करेगा। धनु वालों की यदि मैं बात करूँ तो पंचम भाव में मंगल आएंगे अपनी राशि में, इसलिए संतान और शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ स्थिति उत्पन्न होगी। कार्य व्यापार से संबंधित आप कुछ बेहतर निर्णय इस समय लेंगे। एक जो है वो दूरदृष्टि अच्छी रहेगी, स्पष्ट डिसीजन लेंगे, हाँ ना नहीं करेंगे, ऊहापोह से मुक्त रहेंगे, तो बहुत क्लियर कट डिसीजन इस समय लेंगे। जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता में हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह, उसमें अच्छी सफलता का योग यह मंगल बनाएंगे। लेकिन स्पष्टवादिता, सीधा स्पष्ट बोलना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, थोड़ा वहाँ ध्यान रखें। सेहत के भाव में भी अष्टम भाव में नीच दृष्टि जाएगी यहाँ पर, तो थोड़ी सावधानी आप सेहत को लेकर के जरूर बरतें। खर्च इस समय अधिक होगा, विशेष करके शिक्षा और संतान के ऊपर खर्च आपका हो सकता है, और बुद्धि के बल पर आपके आय में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यदि मैं बात करूँ तो इस मंगल के शुभ परिणाम अधिक होने वाले हैं आपके लिए। मकर वालों की यदि मैं बात करूँ तो यह चतुर्थ भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव में अपनी राशि पे मकर लग्न है, तो स्थायी संपत्ति के लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो जो लोग कहीं मकान इत्यादि भूमि भवन खरीदना चाह रहे हैं तो अब तो लगभग मैंने कहा जैसा कि 6 महीने प्रभाव रहने वाला है, थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्बेंस रहेगा, तो इस दौरान आप प्लान कर सकते हैं। और मंगल जब जब मेष में मार्गी अवस्था में रहे तो आप लें, उसके लिए उसमें स्थिरता रहेगी। लेकिन और कार्यस्थल पर प्रभाव में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र की राशि पर दृष्टि जाएगी तो बहुत प्रभाव आपका रहेगा। कार्यस्थल पर लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपका काम उनको अच्छा लगेगा, आपके कार्यों की सराहना होगी, और कार्य क्षेत्र में विस्तार भी होगा और आपकी आय भी बढ़ेगी। जीवन साथी से लेकिन ज़बरदस्त टकराहट होगा,
जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर वैचारिक मतभेद हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में कोई दोष है उनके लिए समस्या और अधिक बढ़ सकती है। साझेदारी के कार्य यदि कर रहे हैं तो उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन कोई काम आप अपने बल पर कोई कार्य व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बड़ी वृद्धि का योग यह मंगल बनाएगा और आपके पुरुषार्थ परिश्रम से आपके काम में बहुत अच्छी वृद्धि और उन्नति का योग जो है यह मंगल बनाएंगे। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो एक जीवन साथी का मैटर और एक साझेदारी के मैटर पे थोड़ा सा यह मंगल नुकसान उत्पन्न करेंगे, बाकी आपके लिए लाभकारी हैं। कुंभ वालों की बात करूं तो तीसरे भाव में मंगल होंगे आपके तीसरे भाव में होंगे, भाग्य स्थान पर दृष्टि जाएगी, तीसरे भाव से शत्रु स्थान पर दृष्टि जाएगी, तीसरे भाव से भाग्य और दसम भाव में दृष्टि जाएगी। इसका मतलब ये है कि शत्रु परास्त होंगे, क्योंकि नीच दृष्टि डालेंगे, प्रेशर रहेगा आप मतलब आपका शत्रुओं पर, वाद विवाद में विजय प्राप्त करेंगे। कई बार बिना प्रयास के भी आप शत्रुओं से जीत सकते हैं, क्योंकि इधर शनि की भी दृष्टि जा रही है छठे भाव में, मंगल की भी दृष्टि जा रही है, तो शत्रु अकारण नष्ट होंगे, उनको बहुत अधिक आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अपनी ऊर्जा मत खर्च करिए। दसम भाव में अपनी राशि पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनाएंगे, आपके कार्य व्यापार में विस्तार होगा। कर्ज इत्यादि यदि लिए हुए हैं जो लोग, उनके लिए मुक्ति का मार्ग खुलेगा। और ये अगला जो 6 महीना है, भले आगे पीछे मंगल होंगे, लेकिन इसमें कुछ न कुछ कर्ज से मुक्ति का रास्ता आपके लिए खुल सकता है। क्रोध और आवेश पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि पराक्रम, पुरुषार्थ, क्रोध, आवेश, उत्साह तीसरा भाव होता है, बढ़ा देता है। और इसमें इस हद तक बढ़ा देगा कि अपने किसी करीबी को आप बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आवेश और क्रोध पर आपको नियंत्रण करने की सलाह दूंगा। परिश्रम से भाग्य वृद्धि जो है इस समय आपकी होगी, तो मेहनत करेंगे तो भाग्य इस समय निश्चित साथ देगी। कई बार हम मेहनत करते हैं, भाग्य का साथ नहीं होता है, लेकिन इस समय भाग्य जो है वो साथ देगी आपकी। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए दूसरे भाव में मंगल का प्रवेश हो रहा है अपनी राशि में, तो एक तरफ कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनकी दृष्टि वहाँ से भाग्य स्थान पर अपनी राशि पर होगी। मीन वालों के लिए मंगल योगकारी ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि भाग्य और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति, रुके हुए कामों का होना, धन की अच्छी प्राप्ति। कई बार अगर जन्म कुंडली में भी मंगल ऐसी जगह पर हो तो महाधनी योग बना देता, बहुत पैसा प्राप्त होता है, रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेंगे। लेकिन शिक्षा के मामले में भटकाव उत्पन्न करेंगे। जो बच्चे हैं या जो लोग बड़े भी हैं, वो पढ़ाई कहीं उच्च कर रहे हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट, बाधा, अनमनापन, पढ़ाई में कहीं न कहीं कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं मंगल। सबसे अधिक जो नकारात्मक इस मंगल का प्रभाव होगा वो होगा गर्भवती महिलाओं के लिए। संतान के दृष्टिकोण से यह मंगल बिल्कुल, क्योंकि शनि की भी शत्रु दृष्टि है आपके सप्तम पंचम भाव पर, और मंगल की भी नीच दृष्टि है, तो ऐसे में कई बार गर्भपात होने का भय हो जाता है। तो थोड़ा सा सावधानी अधिक रखें, लापरवाही ना बरतें। घर में खान पान, आने जाने, जो मीन लग्न की महिलाएं हैं उनको गर्भपात की, या मीन लग्न पुरुष भी हैं अगर उनको बच्चा उत्पन्न होने वाला है तो भी वो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने संतान का या अपनी पत्नी का। तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है, उसके लिए ठीक नहीं है। पुरुष हो या महिला, कामुकता को बढ़ाएगा यह मंगल, आकर्षण बढ़ाएगा विपरीत लिंग के जातकों के प्रति। जननेंद्रिय संबंधी रोग भी यह उत्पन्न कर सकता है। अगर जन्म कुंडली में ठीक नहीं है, दशा अंतरदशा कहीं राहु वहु की चल रही है, तो ये थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं उस मामले में। और बहुत से लोगों के लिए एक से अधिक रिश्ते उत्पन्न करा सकता है यह मंगल, तो रिश्तों को लेकर थोड़ी सी अस्थिरता उत्पन्न होगी। पिता और भाइयों से लेकर यह मंगल तेज विवाद करा सकता है। यह मंगल पिता और भाई से रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। उनसे कहीं न कहीं, चाहे आपकी गलती हो चाहे उनकी, वाद विवाद अपने पारिवारिक उसमें पिता और भाइयों के साथ उत्पन्न हो सकती है, और आपकी भाषा बहुत कड़वी हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने भाषा पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर मीन वालों के लिए यह मंगल कुछ शुभ और कुछ अशुभ परिणाम देगा। तो यह था इस मंगल के होने वाले राशि परिवर्तन का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा, कुछ आप इससे लाभ उठाएंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।